हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा गया होगा अकाउंट्स का। और अगर नहीं भी गया है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आगे के पेपर्स में भी अच्छा परफॉर्म करके आप अपना ग्रुप जो है वो क्लियर कर सकते हो। सो डू नॉट लूज योर होप, स्टे फोकस, स्टे काम। पेपर चाहे जैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, अब उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, उसको रिजेंट करने से कोई फायदा नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज उसको फाड़ के फेंक दो। हाँ बिल्कुल, पेपर को फाड़ के फेंक दो और अब नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, दैट इज लॉ। So without wasting any time, let's start the video. Hello everyone, this is ये Prachi and today I am going to tell you the 2-day strategy for preparation of law. So you are lucky enough, आपको 2 दिन मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए लॉ की। So do not waste any time. Just try to give your best and try to do it properly so that आप 100% सिलेबस को रिवाइज कर सको, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर सको इन 2 दिनों में, ताकि आप पेपर अच्छा कर पाओ। अकाउंट्स का पेपर जैसे भी आ छोड़ दो, अब लॉ पे फोकस करना है। आगे की तरफ बढ़े, पीछे की चीजों पे फोकस ना करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं एबीसी कैटेगरी चैप्टर्स आपको बताऊंगी किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है ज्यादा, विच विल फेच यू मोर मार्क्स। सो पहले वो चीज डिस्कस करेंगे, देन आई टेल यू कौन से दिन आपका कितना कितना पोर्शन आपको कवर करना है, सो दैट आपका टाइमली जो है वो चीजें कवर हो जाए और इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले कवर हो, आप सारा सिलेबस कवर करते हुए चले, अच्छे से रिविजन कर पाए। देन आई टेल यू द इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स विच यू विल नीड इन योर एग्जाम। So let's start the video. So I have put a screenshot on the screen कि ए बी सी कैटेगरी के कौन से चैप्टर्स हैं। आपको अपना रिवीजन इसी पे फोकस करके करना है, इसी तरीके से करना है। कैटेगरी ए, देन बी, देन सी। ए और बी को तो 100% अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम में। सो कैटेगरी ए में आपके चैप्टर्स आ जाते हैं डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जनरल क्लॉज एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड फेमा एक्ट। ये कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरी ए चैप्टर को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस विल फैक्ट यू अराउंड 60 मार्क्स इन योर एग्जाम, विच इज अ वेरी गुड कवरेज। तो सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को करना है। इसमें देखो कंपनीज एक्ट के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया इज स्मॉल चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट भी छोटा चैप्टर है आपका, एलएलपी भी छोटा चैप्टर है। हाँ, इसमें 2 ही बेसिकली बड़े चैप्टर्स है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, बट वो आप ऑडिट में भी कवर कर चुके हो तो उसका रिवीजन ज्यादा हो चुका है। सो देयर इज एन एडेड एडवांटेज ऑल्सो। और फेमा बड़ा है। आई नो फेमा इज अ डिफिकल्ट चैप्टर एंड मैं उसमें काफी चीजें छोड़ के गई थी अपने एग्जाम के टाइम पे। सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू कवर 100%, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी वो आप कवर करके चलेंगे एटलीस्ट। अगर आप सारा कवर कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। एनीवेज इट इज अ कैटेगरी ए चैप्टर, 12 मार्क्स का आएगा ये, लेकिन इसके चक्कर में बाकी सिलेबस नहीं छोड़ना है, इसीलिए इसको मैक्सिमम कवर करके चलेंगे। जितना आप कवर कर पाएंगे उतना आप कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी बी के चैप्टर्स, जिसमें आएगा डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगेन ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, मीडियम लेंथ के चैप्टर्स हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड दीज कैन फेच यू अराउंड 30 मार्क्स इन योर एग्जाम। सो इनको भी फोकस करके चलना है। उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स आपकी कैटेगरी सी में आ जाएंगे, प्रीलिमिनरी, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। ये कैटेगरी सी चैप्टर्स हैं। सी चैप्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं आप इनको छोड़ के चलेंगे, बट बाकी चैप्टर्स को इनके ऊपर प्रायोरिटी पे करना है। इसका मतलब ये है इनको लास्ट में कवर करना है। सो ये था हाउ विल यू कवर द सिलेबस, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर्स पे कम फोकस करना है। नाउ आई विल टेल यू ऑन विच डे व्हाट टू डू, ताकि आपका सारा सिलेबस जो है वो फटाफट से कवर हो जाए, अच्छे से आप कवर करके चल पाए, मैक्सिमम आप कवर करके चल पाओ। डेडलाइन पता हो किस टाइम तक मेरा कितना हो जाना चाहिए, सो दैट यू नो यू आर ऑन ट्रैक फॉर योर रिवीजन और नॉट। सो आई हैव पुट अ स्क्रीनशॉट ऑन माय स्क्रीन की कौन से दिन पे आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज आप थके हुए हैं, आई नो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 छोटे छोटे चैप्टर्स डाले हैं जो आपको सबसे पहले कवर कर लेने हैं। फर्स्ट इज एलएलपी, सेकंड इज डिविडेंड एंड थर्ड इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसी मैनर में आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये तीनों कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, येट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले आप इन 3 चैप्टर्स को कवर करके चलेंगे। अगर ये कर लिया, बिंगो, आपने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं कैटेगरी ए के। कल आपको सबसे पहले कवर करना है अकाउंट्स, देन यू हैव टू कंप्लीट ऑडिट,
फिर आप करेंगे 2 एक्ट्स, फर्स्ट इज जनरल क्लॉज एक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज फेमा। फेमा का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना मैक्सिमम कवर कर पाओ उतना कवर कर लेना, बट इतना भी मत करना इसको कि बाकी की चीजें छोड़ दो। इसको पहले मैंने इसलिए डाला, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप पहले करेंगे एंड देन यू विल मूव टू डिपॉजिट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, जितना मैक्सिमम आप कवर कर पाएंगे इसको कवर करेंगे फेमा को। नेक्स्ट है 6th को आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कैटेगरी बी चैप्टर्स आपको एज वेल एज सी चैप्टर्स जितने भी बचे करने हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू कवर कैटेगरी बी एंड देन यू कैन गो टू कैटेगरी सी। इसी ऑर्डर में आप इसको करिएगा बिकॉज दिस ऑर्डर आई हैव प्रिपेयर्ड in the sequence of importance. Start with the management, then incorporation, preliminary, prospectus, share capital, debentures and then interpretation of the statute. इस तरीके से आप B and C कैटेगरी भी अपना 100% रिवाइज कर सकते हैं। When I am telling you you have to complete a chapter, it means you have to complete it whole. मतलब आपको उसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखे हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो आपको लगते हैं, वो सबको साथ साथ में कवर करके चलना है। एंड पेपर से जस्ट पहले सुबह सुबह आप वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करेंगे जो कैटेगरी ए चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिफिकल्ट लगती थी या जो क्वेश्चंस में आप फंसते थे, वो क्वेश्चंस को आप सुबह सुबह रिवाइज करके जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को आप सुबह सुबह रिवाइज करके जाएंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर याद करने का। देखो सेक्शन नंबर अगर आपने कोट नहीं किया, आपके हो सकता है मार्क्स ना कटे, लेकिन अगर आपने गलती से गलत कोट कर दिया, हो सकता है आपका आंसर भी चेक ना हो। सो अंटिल एंड अनलेस अगर आप 110% श्योर हैं कि आप सही सेक्शन नंबर कोट कर रहे हैं, देन ओनली यू कोट को सेक्शन नंबर, अदरवाइज जस्ट डू नॉट कोट सेक्शन नंबर। उसके एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते, पर मार्क्स कट जरूर सकते हैं। उसके बाद है कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स। मोतियों जैसे अक्षर में चाहे ना लिखो, लेकिन लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। जस्ट ट्राई टू कंप्लीट वन क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। पेपर लेंथी होगा। स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना। जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है वो आप पहले करेंगे इन द सीक्वेंस, जो नहीं आते उसको बाद में। पहले 15 मिनट में ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है और बाकी के क्वेश्चन के सीक्वेंस में करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज आप अपने अंडरलाइन करके आएंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की जो प्रोविजंस है उनको अपना हाईलाइट करके आइए। एग्जामिनर का काम आप जितना आसान करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, इसीलिए इस पे फोकस करना। स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखना है। 30 मिनट्स पर क्वेश्चन से ज्यादा नहीं देने हैं। वॉच लेके जानी है। अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। क्वेश्चंस चूज करने हैं वाइजली एंड क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। 15 मिनट में अच्छे से रीड कर लिया, एज वेल एज व्हेन यू राइट योर आंसर जस्ट बिफोर दैट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं होना चाहिए आप क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया था, ऐसा मत करना। क्वेश्चन में कई बार ऐसी चीज होती है विच कैन चेंज योर आंसर। सो जस्ट रिमेंबर 2 टाइम्स आपको पढ़ना है। पेपर लेंदी होगा, क्वेश्चन भी लेंदी होगा, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, यू हैव टू कवर एंड ट्राई टू कवर 100 मार्क्स का पेपर। जितना ज्यादा कवरेज करोगे उतने ज्यादा चांसेस आपके क्लियर होने के। सो ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल। एंड आई नो पेपर हो सकता है आपका अकाउंट्स का थोड़ा ऐसे ही गया हो, बट ऑलवेज ट्राई कि आप आगे की सोचें, पीछे की चीजों को छोड़ दो। हर बार चाहे जो टॉपर भी होते हैं ना, उनको भी लगता है कि पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, बट यू नेवर नो कब आपकी किस्मत काम कर जाए। सो आप नेक्स्ट चीज पे फोकस करो, लॉ पे फोकस करो, अकाउंट्स को छोड़ दो। जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। अगर अकाउंट्स अच्छा नहीं भी हुआ, लॉ में आप मार्क्स खींच सकते हो। अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। माई ऑल द वेरी गुड विशेस टू यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट, ये वॉरियर्स। बाय बाय।